यदि आपको 2025 में एक नया पैन कार्ड बनाने की आवश्यकता है तो पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पोर्टल का इंटरफेस भी बदल गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नया पैन कार्ड आवेदन करने की नवीनतम प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं खेतशा बालास, बाड़मेर, राजस्थान से हूँ। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, ये पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया त्वरित होगी और आप इस पर अपनी खुद की फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड कर सकेंगे। सरकार द्वारा हाल ही में पैन कार्ड में जोड़ा गया डायनामिक QR कोड भी इस पर मौजूद रहेगा। तो पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना होगा और NSDL पैन सर्च करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहां से आप सीधे इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब पैन कार्ड बनाने का पोर्टल, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इंटरफेस काफी बदल गया है। तो ध्यान से देखें कि हमें कैसे आवेदन करना है। प्लीज सेलेक्ट विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ हम एक नया पैन कार्ड बना रहे हैं, इसलिए न्यू पैन - इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A विकल्प चुनें। यदि कोई सुधार करना है तो उसका विकल्प यहाँ दिया गया है। अब चूंकि यह हमारा अपना पैन कार्ड है, इसलिए यहाँ इंडिविजुअल विकल्प चुनें और फिर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर आएं। अपने नाम से पहले उपयोग किए जाने वाले शीर्षक श्री, श्रीमती, कुमारी का चयन करें। इसके बाद आपको यहाँ अपना पूरा नाम भरना होगा। जब आप पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको नाम सही ढंग से भरने के लिए 3 अलग अलग बॉक्स मिलते हैं, अन्यथा आपका डेटा आपके आधार से मेल नहीं खाएगा और आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि केंद्र में दिए गए बॉक्स में अपना पहला नाम दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका नाम राकेश कुमार वर्मा है, फिर आप यहाँ राकेश भरेंगे, कुमार आपका मध्य नाम होगा और वर्मा आपका उपनाम होगा, जिसे आपको लास्ट नेम / सरनेम के रूप में दिए गए विकल्प में दर्ज करना होगा। अब मैं आपको एक शीट दिखाऊंगा। यदि आपके नाम में मध्य नाम या अंतिम नाम नहीं है तो आपको इस प्रकार नाम भरना होगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आप सभी को कैलेंडर विकल्प पर क्लिक करके अपनी जन्म तिथि चुननी होगी, पहले वर्ष, फिर महीना और फिर तारीख। आपका ईमेल ID आपके फोन नंबर के साथ यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिए। नियम और शर्तों को स्वीकार करें और मैं रोबोट नहीं हूँ विकल्प पर क्लिक करें। सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। अब जैसे ही हमने सबमिट विकल्प पर क्लिक किया, हमारे सामने एक टोकन ID जनरेट हो गया है। अब ये टोकन ID, सबसे पहले आपको इसे नोट कर लेना है। यदि फॉर्म भरते समय आपको कभी कोई त्रुटि आती है तो आप अपने आवेदन को वहीं से फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ भी इंटरफेस बदल गया है, इसलिए ध्यान से चुनें। अब यहाँ आपको पहला विकल्प मिलता है आधार बेस्ड eKYC। अब इसमें क्या है कि पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कोई भौतिक दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें एक कमी है। आप अपनी पसंद की फोटो या हस्ताक्षर अपने पैन कार्ड पर नहीं लगा सकते हैं। तो हमें इसे नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर क्या होता है कि बाद में आपको पैन कार्ड का उपयोग करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ दिया गया दूसरा विकल्प, इसमें भी हमें कोई भौतिक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि e-साइन पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके तहत हम आधार के माध्यम से e-साइन कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि हम यहाँ अपनी फोटो लगा सकते हैं, हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं और जहाँ चाहें अपनी पसंद के अनुसार कोई भी जानकारी भर सकते हैं। और इसमें भी हमें कोई भौतिक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस विकल्प का चयन करेंगे और यहाँ हमसे पूछा जाता है कि क्या हमें भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है। तो हाँ, हमें है। अब यहाँ आपको अपने आधार नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे। आपका जो भी नाम है आप उसे यहाँ भरेंगे। हम यहाँ लिंग, पुरुष या महिला का चयन करेंगे। अब इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आपका इस नाम के अलावा कोई अन्य नाम भी है। मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम नो विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब डिटेल्स ऑफ पेरेंट सेक्शन में आपको अपने माता पिता का विवरण दर्ज करना होगा। यहाँ टिक करने का एक विकल्प है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति एकल अभिभावक है, माता और पिता का तलाक हो गया है और आप केवल माँ की जानकारी जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक विकल्प है। तो यहाँ जैसे हमने अपना नाम दर्ज किया था, उसी तरह हमने अपने पिता का नाम दर्ज किया, हम उसे भरेंगे। यहाँ माँ का नाम वैकल्पिक है। यदि आप इसे दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम छपवाना चाहते हैं, पिता का नाम या माता का नाम। आपको इनमें से एक का चयन करना होगा। तो मैंने पिता का नाम चुना है और इसके बाद हम नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद जो अगला पेज आता है वो है जहां आपसे सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। अब आप ये पैन कार्ड क्यों बना रहे हैं,
ज्यादातर पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। तो यदि आपकी कोई आय है, जैसे कि वेतन से, या यदि आप अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं, या यदि आपके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं है, तो यहाँ नो इनकम का विकल्प भी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र वर्तमान में पैन कार्ड बना रहा है और भविष्य में उसकी कमाई होगी, लेकिन वर्तमान में आय का कोई स्रोत नहीं है, तो ये विकल्प यहाँ दिया गया है। मेरे मामले में, जैसा कि मैं एक छात्र के लिए पैन कार्ड बना रहा हूँ, हम नो इनकम विकल्प का चयन करेंगे। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में टिक करने का एक विकल्प है कि आप ये पैन कार्ड कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। हमें रेजिडेंस विकल्प पर टिक करना होगा। इसके बाद हमें अपना घर का पता वैसे ही दर्ज करना होगा जैसा कि आपके आईडी प्रूफ पर, आपके आधार कार्ड पर है। आपको इसे यहाँ दर्ज करना होगा, जिसमें सबसे पहले जो भी घर का नंबर, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का नाम है, आपको उसे यहाँ दर्ज करना होगा। जो भी क्षेत्र, इलाका या गांव का नाम है, आप उसे यहाँ दर्ज करेंगे और यहाँ आपको अपने डाकघर का नाम दर्ज करना होगा। उपखंड यानी तहसील का नाम यहाँ भरा जाएगा। आपको यहाँ जिला दर्ज करना होगा, देश का चयन करना होगा और हमें यहाँ कार्यालय का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद अगला विकल्प टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स है, जिसमें सबसे पहले यहाँ दिखाया गया कंट्री कोड *91 आपको इसे चुनना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ टेलीफोन बार मोबाइल नंबर सेक्शन में दर्ज करना होगा। ईमेल आईडी पहले से ही आ गया है। नीचे आए, यहाँ एक विकल्प है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अब यह विकल्प केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है यदि कोई नाबालिग अपना पैन कार्ड बना रहा है। यह विकल्प उन लोगों के लिए है। मेरे मामले में उम्र 18 वर्ष से अधिक है, इसलिए हमें इसे टिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे। यदि कोई नाबालिग आवेदन कर रहा है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। हमने इस पर पहले एक वीडियो बनाया था, यह आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जिसे आप ये देखने के लिए देख सकते हैं कि क्या बदलाव है। अब नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो अगला पेज आता है वो एरिया कोड, AO कोड, रेंज कोड के लिए है। आपको इसमें अपना विवरण दर्ज करना होगा। अब कई लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा। उस स्थिति में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ स्वचालित रूप से इन विवरणों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिए गए विकल्प इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होगा। इस सूची से अपने शहर का नाम चुनना होगा और इसके बाद फेच विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आयकर विभाग से क्षेत्र कोड और AO कोड का विवरण प्राप्त हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा। अब इनमें से कैसे चुनें, क्योंकि यदि आप किसी मेट्रो शहर से हैं तो आपको यहाँ कई विकल्प दिखाई देंगे। तो यहाँ अपने क्षेत्र का नाम देखने के बाद आपको उसे चुनना होगा। यदि आप भ्रमित हैं तो जो मुख्य कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप उसे चुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही हमने यहाँ चयन किया, आप देखेंगे कि हमारा कोड एरिया कोड AO कोड सेक्शन में अपने आप भर गया है। अब हमें क्या करना है कि सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है। तो जो अगला पेज आता है वो दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए। जब भी आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण देना होता है। जब हमने आइडेंटिटी विकल्प पर क्लिक किया, दस्तावेजों की पूरी सूची यहाँ दिखाई देती है, जिसमें यदि आपके पास अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है तो आपको ऐसे कई दस्तावेज यहाँ मिलेंगे। आप यहाँ कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। आज एक अच्छी बात यह है कि यदि आपके पास आधार है तो अन्य सभी दस्तावेज उसी के आधार पर बनाए जाते हैं। तो आधार का विकल्प यहाँ दिया गया है, हम इसे चुनेंगे। हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस सेक्शन पर भी आना होगा। यहाँ कई दस्तावेज भी दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, इंटरनेट कनेक्शन बिल, ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं। आप उन्हें प्रदान कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड का भी यहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे पास आधार उपलब्ध है, हम इसे भी चुनेंगे। आप देखेंगे कि जन्म तिथि प्रमाण के लिए भी एक दस्तावेज मांगा जा रहा है, जिसमें यदि आपके पास अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वो दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई अन्य दस्तावेज नहीं है तो यहाँ भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। आपका पैन कार्ड केवल आधार के आधार पर ही बनेगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप जो भी दस्तावेज दे रहे हैं उनमें आपका नाम और पता सही होना चाहिए, जो भी विवरण आपने भरा है। यदि ये मेल नहीं खाता है तो आपका फॉर्म अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपके लिए केवल एक ही दस्तावेज चुना है कि आपको पूरा फॉर्म आधार के अनुसार ही भरना है। यदि आधार में पहले से कोई गलत जानकारी है तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं और फिर आपको फॉर्म भरना होगा। अब इसके बाद आपको अगला सेक्शन फोटो एंड सिग्नेचर के लिए मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आप अपनी पसंद की फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप पैन कार्ड पर अपनी पसंद का हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है कि ब्राउज विकल्प पर क्लिक करना है। इस तरह यहाँ अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सिलेक्ट करें। अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि फोटो का डायमेंशन जैसा कि बताया गया है
3.5 गुंटू 2.5 सेंटीमीटर है। फोटो का अधिकतम साइज 50 किलोबिट होना चाहिए, जिसे आपको यहाँ अपलोड करना है। अब फोटो अपलोड होने के बाद हमें यहाँ हस्ताक्षर भी अपलोड करने की आवश्यकता है, जिसे आपको एक सादे कागज पर काले पेन से करना होगा और फिर उसे उस क्षेत्र तक क्रॉप करना होगा जहाँ हस्ताक्षर है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसे परफेक्टली क्रॉप करें, अन्यथा क्या होता है कि जब हस्ताक्षर पैन कार्ड पर प्रिंट होता है तो वह बहुत छोटा हो जाता है। तो क्रॉप करने के बाद जैसा कि इसका साइज अधिकतम 50 किलोबिट होना चाहिए और इसका डायमेंशन यहाँ दिखाया गया है। हस्ताक्षर अपलोड करें। इसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन पर आएं। आपका नाम पहले से ही यहाँ भरा हुआ है और हम नाबालिग नहीं हैं, इसलिए हिमसेल्फ हरसेल्फ विकल्प चुनें और प्लेस सेक्शन में उस स्थान का नाम दर्ज करें जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ वर्तमान तिथि पहले से ही भरी होगी। अब इसके बाद अगला सेक्शन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए है। अब मेरे मामले में जैसा कि हम केवल आधार कार्ड देने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इसे 3 बार स्कैन करके अपलोड करना होगा। हम आधार की एक कॉपी अपलोड कर सकते हैं। दस्तावेज का साइज अधिकतम 300 किलोबिट होना चाहिए और आपको अपने दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करने चाहिए। तो हम ब्राउज विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसा कि हम आधार प्रदान कर रहे हैं, कई लोग आधार का केवल पहला पृष्ठ अपलोड करते हैं और दूसरा पृष्ठ अपलोड नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दस्तावेज के दोनों तरफ स्कैन करने के बाद उसकी एक फाइल बनाएं और उस दस्तावेज को यहाँ अपलोड करें। अब एक बात मैंने ये भी देखी है कि कई लोग फॉर्म भरते समय इंटरनेट से ई-आधार डाउनलोड करते हैं और उसी दस्तावेज को यहाँ अपलोड करते हैं। अब ई-आधार में क्या होता है कि सरकार उस पर एक पासवर्ड लगाती है, तो उसके कारण भी आपका फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने अपना दस्तावेज चुना और अपलोड कर दिया है और इसके बाद हम सबमिट विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने सबमिट विकल्प पर क्लिक किया, हमारे सामने एक पूरा सारांश पृष्ठ आ जाता है जहाँ दिखाए गए सभी विवरणों को एक बार ध्यान से मिलाना होगा। यदि सब कुछ सही है तो प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करें। यदि कोई सुधार है तो आप एडिट विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ गया है, जिसमें इस पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको 107 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसे आप पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। आपको एक भौतिक पैन कार्ड भी मिलेगा जो डाकिये के माध्यम से हमारे घर के पते पर आएगा। यहाँ नियम और शर्तों को स्वीकार करें, प्रोसीड टू पेमेंट विकल्प पर क्लिक करें और पे कन्फर्म विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट या QR कोड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ अपना UPI ID दर्ज किया है, यहाँ गूगल पे खुल जाएगा। अब सत्यापित करने के लिए यूज माई आधार डिटेल्स विकल्प पर क्लिक करें, ऑथेंटिकेट विकल्प पर क्लिक करें, OTP ऑथेंटिकेशन विकल्प पर क्लिक करें। फिर सत्यापन के लिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको यहाँ दर्ज करना होगा और इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हमने सबमिट विकल्प पर क्लिक किया, आप देखेंगे कि यहाँ ई-साइन का विकल्प आ गया है। तो ई-साइन करने के लिए हमें आई हियर बाय विकल्प पर क्लिक करना होगा, आधार नंबर दर्ज करना होगा, सेंड OTP टैब पर क्लिक करना होगा। फिर सत्यापन के लिए हमारे मोबाइल फोन पर एक OTP कोड आएगा, जिसे हम यहाँ दर्ज करेंगे। अब जैसे ही आप यह करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। पैन कार्ड बनाने का अनुरोध दर्ज हो गया है। यह अब सत्यापन के लिए चला गया है। यह पावती पर्ची जनरेट हो गई है, जिसे यदि आप खोलना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्मतिथि बिना किसी प्रतीक के दर्ज करनी होगी। और जैसे ही आप इसे खोलेंगे, आप देखेंगे कि हमारा पैन कार्ड आवेदन यहाँ दिखाया गया है। जो दस्तावेज हमने प्रदान किए हैं वे भी यहाँ दिखाए गए हैं, उन्हें अपलोड कर दिया गया है। अब इस फाइल को आप डाउनलोड PDF- विकल्प पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अब जब भी आप अपने भौतिक पैन कार्ड को ट्रैक करना चाहते हैं, ये जांचना चाहते हैं कि पैन कार्ड बना है या नहीं, आप फिर से इस पोर्टल पर आएंगे। फिर ऊपर की ओर मेनू सेक्शन में एक छोटा सा विकल्प दिया गया है, नो स्टेटस ऑफ योर पैन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करें और यहाँ पैन -न्यू चेंज रिक्वेस्ट चुनें। इसके बाद उस फॉर्म पर जो पावती संख्या छपी थी उसे हम यहाँ भरेंगे। कैप्चा कोड दर्ज करें, सबमिट विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ आप अपने पैन कार्ड की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं। मेरे मामले में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैन कार्ड जनरेट हो गया है और इंडिया पोस्ट के माध्यम से हमारे घर के पते पर भेज भी दिया गया है। यहाँ से आपका पैन कार्ड 24 से 48 घंटों के भीतर जनरेट हो जाता है। जैसे ही ये जनरेट होता है, आपको इसकी एक कॉपी आपके ईमेल पर मिल जाती है, जिसे आप प्रिंट करके कहीं भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपका हस्ताक्षर और फोटो भी होता है। तो ये भी एक मूल पैन की तरह मान्य है। हालांकि आपको पूरे HR प्रिंटआउट को अटैच करना होगा। भौतिक पैन कार्ड डाक के माध्यम से आपके घर के पते पर आएगा।
जिसमें यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 7 से 10 दिन लग सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिन और लग सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको आवेदन करते समय कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं। साथ ही आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।